हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल फ्यूचर स्मिता क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड 7 के साइंस बुक को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 7 के साइंस बुक का जो है 14 चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन है। हम लोग इस बुक का नाम है फ्यूचर किड्स साइंस, जो स्टैंडर्ड 7 का है, फ्यूचर किड्स साइंस। और इसके हम लोग 14th चैप्टर को पढ़ रहे थे, जो कि विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन है। तो आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट को करेंगे, जो कि है विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. Uneven heating between the equator and the poles. Places near the equator are always warm as they get the maximum heat from the sun. The warm air from these regions rises and cool air from the regions in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. At the poles, the air is cold. Warm air from latitudes of about 60 degree rises up and cold air from the poles rush to take its place, thus setting up a wind circulation from the poles to warmer latitude. This way wind circulation is set up. Winds do not blow in exact north-south direction because the change in direction is caused by the rotation of the earth on its axis. अब है कि विंड करंट जनरेट कैसे होता है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड बहना शुरू क्यों होता है। वो है क्योंकि हमारा अर्थ जो है, एक तो वो टेढ़ा घूम रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। दूसरा जो है अनइवन हीटिंग हो रहा है अर्थ का, है ना। कोई एरिया जो है जिसको डायरेक्ट रेज सन का मिल रहा है, और कोई एरियाज है जिसको सन का स्लांटिंग रेज मिल रहा है। तो सब तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ गर्मी नहीं मिल रही है अर्थ पे। तो कोई एरिया में ज़्यादा गर्मी मिल रही है, कोई एरिया में कम गर्मी मिल रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं अर्थ पे, इमेजिनरी लाइंस, उनको लैटिट्यूड कहते हैं। तो जो मिडिल ऑफ द अर्थ में पास होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्योंकि हमारा इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर पे सन का पूरा डायरेक्ट रेस पड़ता रहता है। तो जो इक्वेटर के पास का एरिया है, वहाँ पे बहुत ही गर्मी रहेगी। यानी कि इक्वेटर से 30 डिग्री लैटिट्यूड तक हम लोग जब जाएंगे, 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी जाएंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी। हाँ, तो दोनों तरफ जो है बहुत ही गर्मी रहेगी, और वहाँ का एयर गर्म हो जाएगा। जब वहाँ का एयर गर्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे राइज करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर उठने लगेगा वार्म एयर। और उस वक्त जो पोल, साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल में जो ठंडी हवा है, वो पूरा तुरंत दौड़ के आएगी और इस गर्म हवा की जगह ले लेगी, क्योंकि गर्म हवा तो वहाँ से निकल गई है। ठीक है, यहाँ एक तरह का लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और विंड जो कि हाई प्रेशर में जहाँ पे है पोल्स में, वहाँ से वो तुरंत आ जाएगी ये 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास में। ठीक है, तो एक तरह से ठंडी हवा उधर से आ गई। अब है कि अब जो है, जब 60 डिग्रीज पे थोड़ी गर्मी पहुँचेगी। ठीक है, पहले तो 30 डिग्री तक बहुत गर्मी है, उससे थोड़ी कम गर्मी 60 डिग्रीज पे जब पहुंचेगी, 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न हो कि साउदर्न हो, वहाँ पे भी गर्म हवा हो जाएगी। तो वो गर्म हवा जब ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा फिर पोल्स से वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो पोल्स से ठंडी हवा आ जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि गर्म और ठंडा हवा का सर्कुलेशन होता रहेगा। ठीक है, और इस तरह से हवा का सर्कुलेशन होगा, हवा का मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ पूरी तरह से हीट नहीं हो रहा है। तो तब आप लोग बोलेंगे कि ओहो, तब तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हवा आ रही होगी, कि साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ हवा जा रही होगी, आप ऐसा बोलेंगे। पर एक्चुअली ऐसा एग्जैक्टली हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसी डायरेक्शन में आ रही है हवा, की इसी डायरेक्शन से जा रही है। क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना, वो रोटेट भी कर रहा है, गोल गोल घूम भी रहा है और टेढ़ा होके भी घूम रहा है। तो उसके कारण जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब सेकंड कारण जो है, जिसके कारण विंड करंट्स जनरेट हो रहा है, वो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इन समर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर. The air over the land gets heated and rises up, and the moist air from the oceans blow towards the land. These wind currents generated are called monsoon winds. These are responsible for bringing rain. For example, uneven heating of the region of Rajasthan generates monsoon winds from southwest direction, which carries water from the Indian Ocean and bring heavy rains. Farmers in our country depend mainly on summer monsoon for their harvest. In winter, the direction of the wind is reverse, flows from the land to the ocean. Wind measurement, direction and speed. The wind can blow from different direction. A device that measures the direction of wind is called wind vane.
Wind direction is direction from which wind is blowing. A wind spins and points in direction in which the wind is blowing. It has generally two ends, one that is usually shaped like an arrow and turns into the direction of the wind, another that is wider so that it catches the branch. If the arrow is pointing to the east, it means the wind is blowing from west to east. The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम, which means season. Vietnam, Thailand and Cambodia are some of the countries which have strong monsoon. ठीक है, तो पहला कारण जो था विंड सर्कुलेशन का था कि वो अनइवन हीटिंग था इक्वेटर और पोल्स पे. इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होती है, वो ज़्यादा हीटअप होता है, पोल्स कम हीटअप होता है. अब दूसरा जो कारण है वो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. गर्मियों में क्या होता है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है. ठीक है, पानी के मुकाबले ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, तो ज़मीन के ऊपर का तापमान ऊंचा रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, और उसके ऊपर का जो एयर है वो भी बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है. तो उसके ऊपर का जो तेज़ गर्म हवा है वो वहाँ से राइज होके चला जाता है, और जो पानी के ऊपर, समुद्र वगैरह के ऊपर जो ठंडी हवा है जिसमें कि मॉइस्चर भी भरा हुआ है, वो वहाँ से तुरंत आ जाता है. कहाँ पे, लैंड की तरफ आ जाता है उसकी जगह लेने के लिए, गर्म हवा की जगह लेने के लिए. ठीक है, तो एक तरह से सी ब्रीज आ जाता है और लैंड के ऊपर का गर्म हवा चला जाता है. तो इसके कारण ही जो मॉनसून विंड्स होता है, ठीक है, क्योंकि वो हवा जो ठंडी हवा आती है उसमें मॉइस्चर भी भरा रहता है, क्योंकि वो पानी के ऊपर से आ रही है, तो वहाँ पे पानी इवापोरेट होकर उसमें मॉइस्चर भरा रहता है और वो आ जाता है यहाँ पे लैंड की तरफ आ जाता है, जो कि अपने साथ बारिश लेके आता है. इसी के कारण बारिश होती है. एग्जाम्पल, राजस्थान में जो है उसके कुछ एरियाज़ में अच्छे से ज़्यादा हीट होता है, कुछ एरिया कम हीट होता है. ठीक है, अनइवन हीटिंग होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि साउथ अनइवन हीटिंग ऑफ रीजन ऑफ राजस्थान जनरेट साउथ मानसून विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन. हाँ, अब क्या है कि राजस्थान तो गर्म हो गया और साउथ की तरफ का एरिया इतना गर्म नहीं हुआ. ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान डेजर्ट एरिया है तो वो ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, और दो साउथ नज़दीक है इक्वेटर से, तो भी चूँकि ठीक तरीके से गर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजस्थान की तरफ जो है कोई ये नहीं है, मतलब नदी वदी उतना नहीं है, तो सी के ऊपर जो अरेबियन सी है उसके ऊपर तो ठंडी हवा है, पर राजस्थान के ऊपर गर्म हवा है. तो क्या होगा, अरेबियन सी के तरफ से, साउथ की तरफ से मॉइस्चर वाला विंड आएगा वेस्ट तरफ पे. कहाँ पे, राजस्थान पे आएगा. ठीक है, मॉइस्चर भरा हुआ विंड आएगा, जिसको कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हम लोग बोलेंगे, साउथ वेस्ट के अरेबियन सी के तरफ से आएगा. ठीक है, जिसके कारण जो है वो कौन सा पानी लाएगा, वो इंडियन ओशन का पानी जो कि इवापोरेट हुआ है उसको लेके आएगा वो, और बहुत ज़ोर की बारिश होगी. इंडिया के मिडिल में बहुत ज़ोर से बारिश होगी. तो इसीलिए हमारे इंडिया में ना काफ़ी बारिश होती है, क्योंकि फार्मर लोग भी इसी बारिश पे डिपेंड करते हैं कि समर में जो मानसून आएगा जून के शुरुआत में, कि मई के एंड में, जब जून की शुरुआत में बारिश आने लगेगी तब उनके खेतों में फसलें अच्छे से उगेंगी. ठीक है, तो ये तो हुआ गर्मी के दिन में, क्योंकि गर्मी के दिन में लैंड, इंडिया का लैंड ज़्यादा हीटअप हो रहा है, समुद्र ठंडा है, तो उधर से ठंडी हवा आ रही है. अब जब ठंड का दिन होगा तब उल्टा हो गया, अब लैंड जल्दी ठंडा हो गया और समुद्र उतनी तेज़ी से ठंडा नहीं हुआ, तो अब उल्टा हो रहा है. अब लैंड की तरफ से ठंडी हवा वापस जाने लगती है, लैंड टू ओशन. तो उसमें तो मॉइस्चर कम रहता है, पर कभी कभी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, इसलिए लौटते वक्त भी वो क्या करती है, जब वो लौटने लगती है तो ईस्टर्न, साउथ ईस्ट की तरफ बारिश कराती कराती वो आती है. इंडिया के ईस्टर्न साइड में और साउथ ईस्ट की तरफ बारिश कराती कराती आती है. इसको साउथ ईस्ट मानसून कहते हैं. जब वो लौटती है, जो जाती है, उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं. अब विंड को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? विंड को मेजर करने का मतलब क्या है कि हम लोग ये मेजर करेंगे किस डायरेक्शन में विंड जा रही है, और ये मेजर करेंगे कि विंड का स्पीड कितना है. ठीक है, उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि मॉनसून शब्द जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है. तो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक लैंग्वेज में मौसम होता है. मौसम का मतलब होता है सीज़न. ठीक है, तो हम लोग भी मौसम वर्ड यूज़ करते हैं. मौसम का मतलब होता है सीज़न, तो उसी से ये मॉनसून वर्ड डिराइव हुआ है, मौसम से. और कंट्री जहाँ पे मॉनसून बहुत तेज़ी से आती है, स्ट्रॉन्ग मॉनसून रहता है, वो है वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया. ठीक है, अब विंड जो है, हवा अलग अलग डायरेक्शन से बह सकती है. ठीक है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो ये मेजर करता है कि विंड का डायरेक्शन किधर है. उसको कहते हैं विंड वेन कहते हैं. विंड वेन कैसा होता है कि जो है
एक स्टैंड जैसा रहेगा, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डंडा रहेगा। वो हॉरिजॉन्टल डंडा में एक तरफ एरो बना रहेगा और दूसरी तरफ थोड़ा चौड़ा सा कुछ बना रहेगा। ठीक है, आपके बुक में आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ दिया है। तो जब जोर की हवा बहेगी, ठीक है, जब जोर की हवा बहेगी तो वो जो है वो गोल गोल घूमेगा। वो जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल डंडा है वो गोल गोल घूमेगा और जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसका एरो उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और पीछे चौड़ा क्यों दिया गया? ताकि विंड को वो थोड़ा कंट्रोल रोक सके। जो हवा आ रही है पूरा, अगर चौड़ा नहीं होगा पीछे की तरफ का एंड, तो हवा तो निकल जाएगी ना। इसलिए थोड़ा चौड़ा होता है, वो हवा को रोकता है, उसी कारण वो रोटेट होता है। और उस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए उसका पॉइंटर ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब आपकी हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है। ठीक है, आप इसको चाहे तो घर में भी विंड वेन बना सकते हैं। आपके बुक में एक एक्टिविटी में दिया हुआ है कैसे बनाना है। अब आगे पढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर. There are many different types of anemometers suited for different environments and situations. A cup anemometer is a basic type of measuring device. It uses cup-like shapes to catch the wind, causing the device to spin. The rate of rotation is directly proportional to the wind speed. The higher the wind speed, faster the cup rotates. ठीक है, अब जो है देखिए, विंड का डायरेक्शन जानने के लिए तो हम लोग जान गए विंड वेन होता है, पर विंड का स्पीड कितना है वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। एनीमोमीटर क्या है? उसमें भी एक ऐसा सीधा वर्टिकल डंडा रहेगा। वर्टिकल डंडा के ऊपर एक एक्स डिज़ाइन में डंडा, दो डंडे लगे रहेंगे एक्स डिज़ाइन में, और उस एक्स के चारों एंड पे, ठीक है, उस एक्स के चारों एंड पे जो है कप टाइप के शेप का लगा रहेगा कुछ कुछ, हाँ, कप टाइप का गोल गोल बाउल के जैसे शेप का लगा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है एनीमोमीटर जो है वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है, ताकि अलग एनवायरनमेंट में वो अलग डिज़ाइन का हम लोग यूज़ करते हैं, अलग सिचुएशन में अलग डिज़ाइन का। तो जो बेसिक वाला होता है उसमें कप टाइप लगा रहता है जो नॉर्मली यूज़ होता है। ठीक है, कप शेप क्यों दिया हुआ है? एक्स के एंड में एक वर्टिकल है, उसके ऊपर एक्स बना हुआ है, एक्स के एंड में कप शेप दिया हुआ है ताकि वो हवा को पकड़ सके। ठीक है, हवा उसमें आके थोड़ी रुके, और जब हवा उसमें रुकेगी तो वो डिवाइस गोल गोल स्पिन करेगा। ठीक है, गोल गोल ऐसे करके घूमने लगेगा। तो जितनी स्पीड से वो घूमेगा, हाँ, उसी से पता चलेगा कि विंड की स्पीड कितनी है। जितना हाई रहेगा विंड का स्पीड, उतने फास्टली वो कप्स रोटेट करेगा। ठीक है, अब है कि जब आप लोग छाता लेके जा रहे हैं और अचानक से बहुत ज़ोर की हवा चलती है, तो छाता उलट जाता है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि हाई स्पीड में हवा छाता के ऊपर जाने लगता है। जब हाई स्पीड में हवा छाता के ऊपर जाने लगता है, तब क्या होता है कि ऊपर लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर हो जाता है तो छाता के अंदर का हवा बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसलिए छाता उलट जाता है। अब आगे पढ़ेंगे thunderstorms and cyclones. Thunderstorms are common in the tropical areas of India, which are hot and humid. A thunderstorm is a storm with lightning and thunder. It usually produces gusty winds, heavy rain, and sometimes hail. Thunderstorms can occur around the year and all the time in some parts of the earth, but they are most likely to happen during afternoon and evening in the summer and spring season. What causes a thunderstorm? Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India. The increasing temperature produces warm and moist air which rises upward, forming a cumulus cloud. The cloud grows upward into areas where the temperature is close to the freezing point of water, 0 degrees Celsius. Some of the water vapors of cloud form tiny water droplets, and some of it turns into ice particles. The water droplets are carried upwards in the cloud, but ice particles drift downwards. They collide with each other due to swift rising air. Lightning is produced in the form of huge sparks, which in turn hits the earth in its path so quickly that a loud sound is produced. This is thunder we hear along with the lightning. Precautions during thunderstorms and lightning. Do not lie on the ground or take shelter under an isolated tree. Take shelter in a car or bus. Go inside a building. If you are in water, move out of it. Do not take shelter under an umbrella with a metallic rod, storage sheds, open garages, etc. ठीक है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है? एक ऐसा तूफान जिसमें साथ में बिजली भी कड़क रही होगी और बादल भी गरज रहे होंगे।
बिजली कड़क रही होगी तो लाइटनिंग मतलब हो रहा है, और बादल गरज रहे मतलब थंडर हो रहा है। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म ज़्यादातर किस एरिया में होता है? वो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं इंडिया का। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं इंडिया का, मतलब कि जो मतलब इंडिया का मिडिल पोर्शंस को हम बोलेंगे वही है, मिडिल पोर्शंस जो है वही ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं इंडिया का जो है। और नीचे का साउथ का पोर्शन को भी हम लोग कहेंगे ट्रॉपिकल एरियाज़ इंडिया का। बाकी तो ऊपर तो थोड़ा वो कूलर एरियाज़ होगा, वो नहीं होगा। तो जो साउथ का और मिडिल ऑफ इंडिया से लेकर नीचे साउथ तक वो ट्रॉपिकल एरियाज़ है। तो वहाँ पे थंडर स्टॉर्म बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया जो है मिडिल ऑफ इंडिया से साउथ तक वो पूरा हॉट एंड ह्यूमिड है। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और हवा में मॉइस्चर भी बहुत है, हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, तो जब थंडर स्टॉर्म इसी ऐसे ही रीजन में ज़्यादा होता है। थंडर स्टॉर्म जब होगा तो गस्टी विंड्स आएगा, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, आवाज़ करती हुई हवाएं चलेंगी, पत्ते वत्ते उड़ते जाएंगे, बहुत तेज़ी से गोल गोल हवाएं चलेंगी, और बहुत ज़ोर की बारिश होगी। कई बार पत्थर भी गिरेंगे, हेल जिसे बोलते हैं, मतलब आइस के टुकड़े भी गिरेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर हम लोग का देखते हैं ना, हम लोग के इसी रीजन में ज़्यादा होता है, मतलब मिडिल ऑफ इंडिया से साउथ की तरफ, खासकर ईस्टर्न इंडिया के तरफ ये सब के एरिया में तो बहुत ही होता है आपका, मतलब कि उड़ीसा हो, झारखंड हो, नीचे आंध्र प्रदेश हो, ये सब एरिया में होती है, बारिश भी होती है और गस्टी विंड्स भी चलता है। थंडर स्टॉर्म्स पूरे साल में कभी भी हो सकता है, और पूरे अर्थ में किसी किसी मतलब किसी भी समय में पूरे अर्थ में कहीं पे भी हो सकता है थंडर स्टॉर्म। पर ज़्यादातर वो कब होता है? दोपहर के समय होता है और शाम के समय होता है, वो भी कब? स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन मतलब कि आपका यही अप्रैल का मंथ है, मार्च एंड अप्रैल का मंथ स्टार्टिंग है, उस टाइम में जो बसंत का मौसम होता है उस समय जो है मतलब कि उस बसंत पंचमी, मतलब कि आप कहेंगे सरस्वती पूजा के बाद का जो मंथ होता है, जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग, मार्च अप्रैल स्टार्टिंग, उस समय तक में जो है स्प्रिंग सीजन में ज़्यादातर थंडर स्टॉर्म होता है, दोपहर के समय और शाम के समय। और ये थंडर स्टॉर्म बहुत खतरनाक भी होता है, लोग मर भी जाते हैं, उनके ऊपर बिजली गिर जाती है। तो ये क्यों होता है? जो एरियाज ट्रॉपिकल एरियाज है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के एरिया में जो एरियाज पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे क्या तो बहुत ही हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, गर्मी रहती है और चिपचिपा सा लगता रहता है। ठीक है, और जो बहुत तेज़ जो गर्मी होती है तो तापमान बढ़ते जाता है, इसके कारण जो भी गर्म और चिपचिपा ये मॉइस्चर से भरा हुआ हवा है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके बादल बना देता है। ठीक है, और वह ऊपर और ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा ऊपर उठते उठते जहाँ पे कि ठंडी है बहुत। ठीक है, बादल ऊपर चला जाएगा उस एरियाज में जहाँ ठंडी बहुत, जहाँ के मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जो बादल में जो पानी मॉइस्चर था, वाटर वेपर था, वह क्या करेगा, वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होने लगेगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगा और आइस के पार्टिकल में वह चेंज हो जाएगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है अब जो है कुछ वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा, पानी की बूंदें बन जाएंगी, और कुछ उनमें से जो है वो आइस बन जाएगा। ठीक है, बर्फ़ बन जाएगी। तो जो पानी बन जाएगा, जो पानी की बूंदें, वो तो बादल के साथ और ऊपर चल जाएगा, पर जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो पानी की बूंदें ऊपर जा रही हैं, बर्फ़ की बूंदें नीचे आ रही हैं। जैसे जैसे बादल ऊपर जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़ोर से टकराएंगे। नीचे से गर्म हवा भी ऊपर जा रही है, जिसके कारण जो है बहुत ही ज़ोर से बिजली कड़केगी, और बिजली कड़केगी, बड़े बहुत चिंगारियाँ उठेंगी, और उनके बीच के जो हवा है वह भी बहुत गर्म हो जाएगी। जब वे दोनों टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो चिंगारियाँ उठेंगी, बीच की हवा गर्म हो जाएंगी और बहुत ज़ोर का साउंड होगा, गर्जन होगी। वही गर्जन हम लोग लाइटनिंग के साथ सुन पाते हैं। अब क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के समय? कभी भी आप किसी पेड़ के नीचे छाया में नहीं खड़े हो जाए जब बादल गरज रहे हों, या ज़मीन पे नहीं सो जाए, किसी पेड़ के छाया के नीचे नहीं खड़े हों, किसी गाड़ी या बस के भीतर जाके बैठ जाने चाहिए, कार या बस के भीतर, या कि बिल्डिंग के भीतर घुस जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में आयरन रॉड्स लगे रहते हैं जो कि बिजली को लेके ज़मीन के नीचे पहुंचा देते हैं। अगर आप पानी में हैं, स्विमिंग पूल में है, तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए, और कोई छाता के नीचे या कोई मेटल का रॉड के नीचे, पोल वोल के नीचे, जो मेटल का पोल्स है, अगर उस सब के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए। या फिर ऐसे ही जो है शेड बना हुआ है,
ठीक है। कुछ सामान वामान रखने के लिए शेड बने रहते हैं ना खेतों के पास, वहाँ नहीं खड़े रहने चाहिए, खुले गैरेज में नहीं खड़ा रहना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन, कि गरजते हुए बादल और कड़कती हुई बिजली के साथ जो तूफान आता है वह आखिर साइक्लोन में या चक्रवात में कैसे बदलता है। ठीक है, साइक्लोन जो है वो बहुत ही भयानक तूफान होता है, बहुत ही वायलेंट, बहुत ही तेज़ तूफान होता है, जिसके साथ क्या होता है, गोल गोल घूमने वाली हवाएं चलती हैं, पूरी ज़ोर से गोल गोल घूमती हुई हवाएं होती हैं साइक्लोन के साथ। बहुत तेज़ भारी बारिश होती है और समुद्र में भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ठीक है, टाइडल वेव्स बड़ी बड़ी होती हैं। और ये जो साइक्लोन होता है वो समुद्र के ऊपर से ही डेवलप होता है और धीरे धीरे फिर लैंड की तरफ आके फॉल करता है, लैंड की तरफ आता है। और जब वह तेज़ हवाएं आएंगी लैंड की तरफ तो बहुत ही डैमेज फैलाती हैं। ठीक है, वो इतनी तेज़ होती हैं कि 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से हवाएं चलती हैं, जो लैंड के ऊपर आके बिल्डिंग वगैरह सबको डैमेज पहुंचाती हैं। ठीक है, अब जो है क्यों साइक्लोन कोई डेवलप होता है, तो बहुत सारे उसके फैक्टर से कारण है। जैसे टेम्परेचर जब वैरी करेगा, बहुत गर्मी होगी या गर्म ठंडा होता रहेगा, उसके कारण भी हो सकता है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, हवा में वाटर वेपर ज़्यादा बढ़ गया, विंड कितने स्पीड से आ रहा है, विंड का डायरेक्शन किधर है, और अर्थ किस तरीके से, अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ रोटेट कर रहा है, इन सभी कारणों के कारण साइक्लोन एक बनता है। अब साइक्लोन में होता क्या है, समुद्र के ऊपर से वाटर इवापोरेट होता है। ठीक है, अब क्या है कि वाटर जब इवापोरेट हो रहा है, गर्मी के दिन है तो वहाँ पे समुद्र के ऊपर का पानी गर्म हो जा रहा है, और जो है उसमें इवापोरेट होने से वाटर वेपर भी है वह ऊपर उठता चला जाता है। वह जैसे जैसे ऊपर जाएगा वह एटमॉस्फेयर का भी हीट ले लेके वह गर्म हवा ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर जब इवापोरेट हो रहा है वो क्या करता है, वो तो आसपास के एटमॉस्फेयर का हीट लेके ही ना वाटर इवापोरेट होता है और गर्म हवा के साथ ऊपर जाता जाता है वाटर वेपर। ठीक है, अब ये जब ऊपर गया, ये वाटर वेपर वाली हवा ऊपर गई तो यह वहाँ ठंडी होकर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप में बदल जाती है। ठीक है, अब ये वाटर ड्रॉप वापस से एटमॉस्फेयर में गिरने लगता है थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण जो है आसपास के वो अपना जो हीट वो लेके गया था वो हीट को वो रिलीज़ कर देता है और आसपास की हवा गर्म होने लगती है। ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट जब नीचे गिरने लगता है तो वो अपना एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर गया ऊपर वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप में चेंज हुआ। जब वो वाटर ड्रॉप में चेंज हुआ वो अपना हीट रिलीज़ कर दिया एटमॉस्फेयर में और आसपास की हवा को भी गर्म कर दिया। ठीक है, अब जो ये गर्म हवा ऊपर जा रही है तो बहुत सारी हवा ऊपर चलती जा रही है, तो वहाँ हवा कम हो गई उस एरिया में, तो वहाँ पे लो प्रेशर एक डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये जो लो प्रेशर होता है उसके सेंटर में बाहर से तेज़ हवाएं अंदर चली आती हैं, क्योंकि बाहर की जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं वह तेज़ी से वहाँ अंदर चली आती हैं। ठीक है, और जब वह अंदर आती हैं, चूँकि अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है तो वो हवाएं अंदर आके वह भी गोल गोल घूमने लगती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता रहता है गर्मी के दिनों में। गर्म हवा ऊपर जाएगी, वाटर वेपर रिलीज़ करेगा एयर में अपनी गर्मी, फिर ठंडी हवा वहाँ नीचे चली आएगी, वहाँ पे मिडिल में हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा, बाहर से हाई प्रेशर से हवा वहाँ चली आएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा जिसके वो लो प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ हाई स्पीड जोर की गोल गोल हवाएं घूम रही होंगी। ठीक है, और इसी वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन बोलते हैं। जैसे जैसे साइक्लोन तेजी गोल गोल घूमता है, साइक्लोन का एक आई होता है, साइक्लोन के सेंटर को उसका आई बोलते हैं। ठीक है, वो बनता है। वो जो साइक्लोन का सेंटर है वो पूरा शांत रहता है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा शांत और क्लियर होता है। वहाँ लो एयर प्रेशर होता है और उसके चारों तरफ जो है हाई प्रेशर से हवा तेज़ी से नीचे आ रही है और आके उसी लो प्रेशर में अंदर घुसती चली जाती हैं। ठीक है, ये जो आई होता है वो उसका डायमीटर कितना बड़ा होता है, तो 10 से 30 किलोमीटर के बीच का दायरा उसका हो सकता है। अब ये पूरी शांत जगह है, क्लियर जगह है आई ऑफ द साइक्लोन। उसके आसपास बादल है। ठीक है, उसके आसपास बादल छाए रहते हैं, ऊपर 150 किलोमीटर तक बादल छाए रहते हैं। ठीक है, क्यों बादल छाए रह रहे हैं, क्योंकि वो वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है वहाँ पे, तो बादल छाए रहते हैं। और इसी जगह पे जो है बहुत स्पीड से विंड आ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा बादल छाए रहते हैं, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है। ठीक है,
और इससे दूर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे साइक्लोन से दूर, तो विंड की स्पीड धीरे धीरे कमती जाएगी, कम घटती जाएगी। अब जब ऐसा ये गोल घूमता हुआ तूफान जो है, उसमें जब हवा की स्पीड 39 माइल्स पर आवर हो जाएगी, तब उसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं, ट्रॉपिकल तूफान कहते हैं। और जब हवा की स्पीड 74 माइल्स पर आवर हो जाएगी, जब 39 माइल्स पर आवर थी तब वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म था, और जब 74 माइल्स पर आवर हो जाएगी तब उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन कहेंगे, उसको चक्रवात या हरिकेन कहेंगे। जैसे जैसे साइक्लोन में हवा गोल गोल घूमती रहती है, घूमते घूमते वो लैंड की तरफ आता रहता है, तो लैंड के पास पहुंच पहुंच के धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि अब उनको जो है समुद्र के गर्म पानी और ठंडे पानी से उसको और एनर्जी नहीं मिल रही होती है, ठीक है, वार्म ओशन वाटर से उसको और एनर्जी नहीं मिल रही होती है, तो जिससे वो अर्थ के ज़मीन की तरफ आएगा, वो वीक होते जाता है, ठीक है। पर वो वीक तो होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है हवा की, पर वो जैसे जैसे आएगा वो अपने साथ तेज़ बारिश लेके आता है, और जिसके कारण हवा भी चलती रहती है, और पूरी तरह से हवा ख़त्म होने के पहले भी तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, जिसके कारण लैंड के पास आने के बाद वह डैमेज करता है, ठीक है, तोड़ फोड़ करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे बनता है? जो इक्वेटर के पास का जो महासागर सब है, जिसके 0 डिग्री लैटिट्यूड के पास, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ का हवा गर्म हो जाता है, तो वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा बनता है। यूएसए वेस्ट इंडीज़ में साइक्लोन को हम लोग कहते हैं हरिकेन, और फिलीपींस में उसे टाइफून कहते हैं। जापान टाइफून कहते हैं फिलीपींस और जापान में भी, और ऑस्ट्रेलिया में उसे विली विलीज कहते हैं, विली विलीज कहते हैं, ठीक है। Destruction caused by cyclone. Strong winds push water towards the shore even though the storm is hundreds of kilometers away. Strong water waves are produced by the winds. Low pressure in the eye lifts water surface in the center. Seawater enters low-lying coastal areas, causing damage and destruction to life and property. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. Soil fertility is reduced. Heavy rainfall results in floods and disrupts life. High-speed winds damage telephone lines, electric poles, houses, etc. The whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast. The west coast is less vulnerable to cyclone both in terms of intensity and frequency. With the advanced technology, satellites and radars issue a cyclone alert 48 hours in advance of an expected storm. Cyclone warning is issued 24 hours in advance. The message is broadcasted every hour or half an hour when a cyclone is near the coast. ठीक है। अब क्या तबाही मचाता है साइक्लोन या चक्रवात, क्या तबाही मचाता है, जिसमें स्पायरलिंग विंड्स चलती रहती है, गोल गोल हवाएं चलती रहती है। ये जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वह क्या करती है, बारिश के ये जो समुद्र का पानी है उसको उसके शोर के तरफ, उसके किनारों के पास ले आती है, जबकि तूफान बहुत दूर है, तूफान तो अभी काफ़ी समुद्र के अंदर ही है, पर ये तेज़ हवाएं पानी को ढकेल ढकेल कर किनारों तक ले आती है। और ये जो तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं और लहरें होती हैं, जो बहुत तेज़ लहरें होती हैं, पानी में बहुत तेज़ लहरें आती हैं, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, जो कि इस हवाओं के कारण ही होती है। साइक्लोन का जो आई होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो वो लो प्रेशर जो है वाटर को जो वाटर सेंटर में है उसको ऊपर उठा देता है, ठीक है, और वो ऊपर उठा देता है, बहुत ऊंचा कर देता है सेंटर के पानी को, साइक्लोन के मिडिल के पानी को वो ऊपर कर देता है, और वह पानी जो है वो आसपास के किनारों के पास तुरंत पहुंच जाती है, क्योंकि ऊंचे उठ के उछल के उधर पहुंच जाती है, ठीक है। और जिसके कारण जी है पास के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के किनारों के जो एरियाज़ हैं, जो कि थोड़े निचली सतह पर हैं, ज़्यादा ऊंचे पे नहीं हैं, वहाँ पे वह पानी चला जाता है और डैमेज करता है, तबाही मचाता है जीवन को भी और प्रॉपर्टी को भी। ये जो ऊंची लहरें आती हैं वो 3 to 12 मीटर, 3 से 12 मीटर ऊंची हो सकती हैं। इसके कारण क्या होता है, अगर समुद्र का पानी थोड़ा आसपास के खेतों में चला जाए तो क्या होता है कि जो है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो नमकीन पानी होता है, उतनी उपजाऊ नहीं रहती है मिट्टी, और बहुत तेज़ जो बारिश होगी उससे बाढ़ भी आ सकते हैं, नदियों में बाढ़ भी आ जाती है, और नुकसान, जान माल का नुकसान होता है। बहुत तेज़ हवाएं जो चलती हैं तो पोल सब गिर जाते हैं, टेलीफोन लाइंस डैमेज हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोल्स डैमेज, घर टूट जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया तो चूँकि साउथ एरिया दोनों तरफ से, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से पूरी तरह से ओशन से घिरा हुआ है,
तो इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत लंबा है, समुद्र के किनारे काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो वहाँ पे हमेशा ये खतरा रहता है कि साइक्लोन आएगा। ईस्ट साइड जो है बे ऑफ बंगाल के साइड ज़्यादा खतरा है, अरेबियन सी के साइड थोड़ा कम खतरा है, वेस्ट कोस्ट के तरफ जो पश्चिमी कोस्ट है उधर कम खतरा है, और पूर्वी कोस्ट की तरफ ज़्यादा खतरा है। ठीक है, पूर्वी कोस्ट जो ईस्ट कोस्ट है उधर जो है ज़्यादा जोर के तूफान आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आते हैं साइक्लोन्स। ठीक है, जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, सैटेलाइट बहुत सारे हमारे स्पेस में घूम रहे हैं। ठीक है, और राडार्स भी होते हैं, वो सब हमेशा जो है वो अलर्ट इशू कर देते हैं। कोई साइक्लोन या बड़ा तूफान आने के 48 आवर्स पहले ही वो हमें बता देते हैं कि इतना बड़ा तूफान आ रहा है 24। और साइक्लोन की वार्निंग लोगों को एक दिन पहले ही दे दी जाती है, 24 घंटे पहले ही दी जाती है, और टीवी में रेडियो में हर आधे घंटे या एक एक घंटे में मैसेज आता रहता है कि आप सब समुद्र से दूर चले जाएं, बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है। टॉर्नाडोज। Tornado is a violent twisting funnel of wind which is formed when a funnel-like column of cold air sinks down from a storm cloud. Warm air from the Earth's surface rises up, whirls around, causing very high-speed winds. Tornadoes are much smaller than cyclones, from a few meters to a few hundred meters across, but their wind speed can be as high as 500 km per hour. Tornadoes may form within cyclones. The funnel of the tornado sucks up everything at its base. Dust, debris, cars, trees, and even houses could be easily sucked as it moves along. Tornadoes are not common in India. अब है टॉर्नाडो क्या है। देखिए, आपने बहुत सारे इंग्लिश पिक्चर्स में देखा होगा, टॉर्नाडोज के ऊपर जो पिक्चर बनते हैं। टॉर्नाडो जो है एक बहुत ही तेज़ और बहुत ही भयानक तूफान है, जिसमें कि हवाएं गोल गोल तो घूमती हैं और किस तरीके से कोन के शेप में, फनल है, हाँ, एक कोन के शेप में हवा रहती है, ऐसे जैसे कोन होता है एक, उस शेप में रहती है। कोन को उल्टा अगर हम लोग करके रख दे तो वैसे फनल शेप में रहती है, और उसमें जो है तेज़ हवाएं गोल गोल घूमती रहती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ठंडी हवा है वो नीचे जाती रहती है, तूफान से जो है वो ठंडी हवा घुसती रहती है और नीचे जाती रहती है, और जो गर्म हवा है पृथ्वी के ज़मीन के ऊपर से जो गर्म हवा राइज होती रहती है, और फिर ठंडी हवा भीतर जाती रहती है। ऊपर गर्म हवा जा रही है, ठंडी हवा नीचे जाती रहती है, जिसके कारण जो है यह टोर्नाडो गोल गोल बहुत तेज़ी से घूमता रहता है और बहुत ही हाई स्पीड तेज़ तूफान आता रहता है। यह लोगों को बेसमेंट में जाके छिप जाना पड़ता है। टोर्नाडो जो है तो भी कहा जाता है कि साइक्लोन से छोटे होते हैं। ठीक है, कुछ मीटर से कुछ 100 मीटर्स तक वो जाएंगे, उसके बाद जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं, पर उसमें विंड का स्पीड साइक्लोन से बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड उसमें घूमता रहता है। टॉर्नाडोज जो है कई बार साइक्लोन के भीतर भी टॉर्नाडो बन सकते हैं। ठीक है, जो टॉर्नाडो का फनल है, जो कोन है, उसका जो नीचे का पोर्शन है, पॉइंटेड पोर्शन, वो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ तक कि धूल हो, मिट्टी धूल जो हो, कार है, पेड़ हैं, घर हैं, सब कुछ वह अपने बेस की तरफ खींच लेता है। टॉर्नाडो हम लोग को इंडिया में तो जल्दी नहीं दिखाई देता है। Effective safety measures by the government. Cyclone shelters should be constructed in cyclone-prone areas and administrative arrangements must be made for moving people to safer places. Cyclone forecast and warning service. Rapid communication of warnings to the government agencies, ports, ships, fishermen and general public by weather experts. Action on the part of people before cyclone hits. Listen to the radio or TV weather reports during cyclone season. Spread the news of an approaching cyclone to people in the neighborhood. Keep a good supply of dry food items, candles, battery-operated torches. Keep emergency medicine, clothes, ration, water ready for instant use. Keep the phone number of emergency services like medical centers, police, fire brigade, etc. Precautions to be taken after cyclone hit. Disconnect electrical items and avoid it touching electric point. Do not drink water that can be contaminated by flood. Stay indoors. Do not pressurize rescue teams by making unnecessary demands. Cooperate and help your neighbors and friends. ठीक है, तो क्या सेफ्टी मेजर गवर्नमेंट को लेना चाहिए साइक्लोन की जब वार्निंग दे दी गई, तो क्या है कि साइक्लोन शेल्टर बनाए जाते हैं। देखिए, ये ज़्यादातर उड़ीसा में इस तरह का है, साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। बहुत ही 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनाई रहती है, जो कि पूरे कंक्रीट बिल्डिंग होती है। तो जैसे ही साइक्लोन का फोरकास्ट होता है, तो जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है कि आप लोग यहाँ आ जाइए, इस बिल्डिंग में आके सेफली रहिए। ठीक है,
लोगों को शिफ्ट किया जाता है। साइक्लोन को पहले से पूर्वानुमान या फोरकास्ट कर देना चाहिए और वार्निंग देनी चाहिए। गवर्नमेंट देता है वार्निंग, लाउड स्पीकर लगा के ऑटो में घूमते रहते हैं और वार्निंग देता है लोग हट जाए, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो है कि जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज को वो तेज़ी से वार्निंग कम्युनिकेट करना चाहिए हर किसी को, हर एक पोर्ट में, हर एक बंदरगाह जो है जहाँ पे जहाज़, समुद्री जहाज़ आते हैं वहाँ पे बताना चाहिए। मछुआरों को ये वार्निंग बतानी चाहिए, जनरल पब्लिक को वेदर एक्सपर्ट्स के थ्रू बतानी चाहिए। अब लोग क्या करेंगे, साइक्लोन हिट करने वाला है उसके पहले लोगों को क्या करना चाहिए, उनको टीवी या रेडियो पे सुनना चाहिए कि कब तक साइक्लोन हिट करेगा। जब साइक्लोन सीज़न चलता रहता है मई के मंथ में ज़्यादातर, तो उनको ये मई अक्टूबर वगैरह के मंथ में भी होता है ये साइक्लोन हिट करने वाला, उसमें उनको सब कुछ टीवी रेडियो वगैरह सुनना चाहिए और न्यूज़ अपने पड़ोसियों को भी बताना चाहिए। फिर जो है देखिए साइक्लोन में बहुत तेज़ बारिश हो सकता है, घर वर में पानी भर जाए, तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट आप बाहर नहीं दुकान जा पाए तो ड्राई फूड आइटम्स जो है यहाँ पे हम देखें उड़ीसा में वो लोग क्या करते हैं, चूड़ा और गुड़ जो है वह रखते हैं जमा करके कि चलो रेडीमेड फूड है जो हम लोग खा सकेंगे जब साइक्लोन हिट करेगा। कैंडल रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स तो गिर जाएंगे, लाइट 18-19 डेज तक लाइट नहीं आएगी, तो कैंडल रखते हैं, बैटरी ऑपरेटेड टॉर्चेस रखते हैं। फिर इमरजेंसी मेडिसिन एक छोटे बक्से में सब रख लेते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, कुछ कपड़े, कुछ राशन और पानी, पीने का पानी रख लेते हैं क्योंकि बहुत दिन तक लाइट नहीं आएगी, पानी नहीं मोटर से चला पाएंगे। इमरजेंसी सर्विसेज, कहीं आग वाग लग जाएगी जब बड़ी तूफान आ रही है तो और कोई किसी को चोट लगी तो किसी मेडिकल सेंटर में ले जाएंगे, तो मेडिकल सेंटर, पुलिस, फायर ब्रिगेड सबके फ़ोन नंबर भी लिख के रखते हैं। अब जब साइक्लोन ने हिट कर दिया, तेज़ बारिश हो रही, तेज़ हवाएं चल रही, उसमें क्या करना है, पहले तो आप सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, प्लग्स सारे खोल दीजिए, स्विचेस ऑफ कर दीजिए और कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट को उस समय टच नहीं करना है। और जो है पानी ऐसा नहीं पीना है जो कि बाढ़ के कारण जो पानी में दूषित हो गया, गंदा पानी और अच्छा पानी मिक्स हो गया, वो पानी नहीं पीना है, पीने का पानी रखना है। घर के भीतर ही रहना है। इस समय में लोगों को मना करता है कि आप कंक्रीट घर छोड़ के बाहर नहीं जाइए। और रेस्क्यू टीम को बिना मतलब का प्रेशर नहीं देना है, कुछ ज़रूरत नहीं तो भी बार बोल रहे हमारी मदद कीजिए, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो, मदद ना की ज़रूरत नहीं है तब तक रेस्क्यू टीम को नहीं बुलाना चाहिए। और ऐसे मुसीबत के समय अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों को कोऑपरेट करना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे इंडिया में तो साइक्लोन अक्सर आते रहते हैं, साइक्लोन का तो हमें एक्सपीरियंस है ही, टॉर्नाडो का भले ही हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। जल्दी हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ जाएंगे जो कि हम लोगों ने ये वाला चैप्टर नहीं किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट वाला चैप्टर नहीं किया था, वो चैप्टर हम करेंगे। और मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुने और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करें। अब मैंने जब वीडियो बना जल्दी दूसरे नए वीडियोस भी आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।